हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड एजुकेशन पे, जहां आपको क्या मिलती है सर, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे कंसेप्ट के साथ साथ सर आपको उसके बैक एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सॉल्यूशन भी। तो अपन लोग सर लाइक चैप्टर पढ़ रहे थे अभी तक, और लाइक चैप्टर में क्या क्या देख लिए थे सर, हम लोग थ्योरी पार्ट पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे। उसके बाद सर बुक के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो भी कर लिए थे, और सर बुक में चैप्टर में अपना जितने अच्छे सारे न्यूमेरिकल्स थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी चीज थ्योरी पार्ट भी वो भी देख लिए थे। बस अब एक चीज बच गया था अपना, क्या सर, बैक एक्सरसाइज करना। क्या बच गया था? बैक एक्सरसाइज करना। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? बैक एक्सरसाइज। क्या आप लोग रेडी है बैक एक्सरसाइज करने के लिए? तो अभी हम लोग बैक एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग रेडी है करने के लिए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने भी अपने मोबाइल में सारे क्वेश्चन को खोल लिया है, आप लोग भी अपने बुक पे खोल लीजिए सबको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का अपना लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम भी व्हाइट बोर्ड रेडी कर ले रहे हैं अपना। सर आ गया व्हाइट बोर्ड। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे व्हाइट बोर्ड का भी जरूरत नहीं है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। सर सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो बोल रहा है लेंस को बनाने के लिए चार ऑप्शन दिया गया है, और इसमें से कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता है। तो सबसे पहला वाटर, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। ग्लास, इसका भी यूज करते हैं। प्लास्टिक, इसका भी यूज करते हैं। सिर्फ क्ले का यूज हम लोग नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? क्ले। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है यहां से। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा सर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़िए। तो लिखा है द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से, कौन सा मिरर है सर? कनकेव मिरर है। इमेज कैसा हो रहा है सर? वर्चुअल हो रहा है, और इरेक्ट भी हो रहा है, और सर बड़ा भी बन रहा है। तो ऐसा कब हो रहा था? वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में कब बनता था? ध्यान से बताइएगा मेरे को, कब बनता था सर? ध्यान से बताइए। तो सर ये अपना कनकेव मिरर, ये अपना फोकल लेंथ है, और ये पी है। तो ये दोनों के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सर क्या होता था, ये ऐसे यहाँ से गुजरना चाहता था, और यहाँ से, तो इस तरीके से ये दोनों जाता था, और यहाँ कट होता था, और इमेज क्या बनता था यहाँ पे? तो सीधा, ठीक है, इनलार्ज, बड़ा, सब कुछ बन रहा है कि नहीं बना है? वर्चुअल बना है कि नहीं बना? तो सर कब बनता है? जब फोकल लेंथ और फोकस, बोलिए, या तो पोल के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तब जाके आपको ऐसा इमेज बनेगा। तो सर चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं, कहाँ है सर? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो नहीं रख रहे हैं सर इसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ ना फोकस और पोल के बीच में ना, तो ढूंढिए। तो थर्ड है सर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन है सर बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो सर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेकंड नंबर, तो ऑप्शन डी। चलिए सर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा है सर? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पे कहां हम लोग रखे? किसको सर? ऑब्जेक्ट को। टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना साइज का ही इमेज बने, तो कहां रखना पड़ेगा? तो हमको तो पता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही एक ऐसा जगह है, मतलब फोकल लेंथ का डबल वाला, सर फोकस का डबल वाला, जहां पे क्या होता है सर, जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी लेंथ होता है। इमेज का हाइट बोल सकते हैं आप यहाँ पे, इमेज का हाइट उतना ही बड़ा होता है जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। समझ में आया? तो कहां पे होता है सर? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आप ऑप्शन ढूंढिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो सर कहां दिख रहा है ये चीज हमको? तो पहला ऑप्शन था प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, तो प्रिंसिपल फोकस पे तो रखते नहीं है। सेकंड ऑप्शन है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो सर फोकस लेंथ के डबल पे ही ना, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, तो सर सी पे रखेंगे तो बन जाएगा अपना। तो इसका भी आंसर आपको थर्ड क्वेश्चन का भी मिल गया सर, क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो क्लियर है यहां तक? ओके गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना सर?
3 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आ रहे हैं। कहां सर? 4। चलिए फटाक से पहले आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है सर? ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थीन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ कितना? -15 सेंटीमीटर। एक मिरर और एक क्या है सर? लेंस है। दोनों चीज है, मिरर भी है, लेंस भी है। तो बोला द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, कैसा होगा? कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, कि दोनों में से कोई एक कुछ होगा। तो आप एक बात बताइए, फोकल लेंथ निगेटिव का बात हो रहा है ना सर। फोकल लेंथ निगेटिव हमको पता है सर, ये कनकेव मिरर का होता है। फोकल लेंथ इधर होता है ना, तो निगेटिव लेते हैं हम लोग। कौन सा मिरर है सर? ये कॉनकेव मिरर। और सर कॉन्वेक्स नहीं, कनकेव, ये क्या है सर? कनकेव ही है ना। कनकेव लेंस में भी क्या होता है सर? सर मेरा क्या होता है सर? इधर ही आता है ना। क्या सर? इधर हम पीछे बढ़ाते हैं तो इधर ही फोकल लेंथ लेते हैं ना। तो सर कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, कुछ भी क्या हो, कनकेव हो, मिरर हो कनकेव या लेंस, मेरा क्या होगा सर? फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव होगा। तो सर क्या होगा सर? कनकेव होना चाहिए दोनों को, तभी फोकल लेंथ निगेटिव होगा। क्योंकि सर फोकल लेंथ आपको कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। निगेटिव दिया है ना, तो सर माइनस में कब होगा? जब दोनों चीज क्या होगा? निगेटिव। और दोनों का फोकल लेंथ निगेटिव कब होता है सर? दोनों होता है कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो। समझा? ये आपका कनकेव लेंस हो गया और ये कनकेव मिरर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? क्वेश्चन में दिखा था फोकल लेंथ निगेटिव है, तो इसी दोनों में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स रहता मिरर तो उसमें फोकल लेंथ निगेटिव नहीं होता। कॉन्वेक्स लेंस होता तो फोकल लेंथ निगेटिव नहीं होता, दोनों में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता। ठीक है सर? ओके, तो फोर्थ का भी आंसर आपको मिल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़िए फटाक से, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5? तो सर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो आपको पता है सर कौन सा मिरर? तो आपको क्या पता है सर कौन सा मिरर? तो आप पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर सर? कॉन्वेक्स मिरर, जो आप लोग अपने गाड़ी के साइड में मिरर के रूप में यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं ना सर। वहां क्या था? सीधा इमेज बन रहा था ना। कैसा इमेज? सीधा। तो सर कौन सा मिरर होगा? वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स पहला चीज। और कौन सा हो सकता है सर? कनकेव हो सकता है क्या? नहीं, कनकेव में तो ऐसा नहीं हो सकता है सर, इरेक्ट नहीं, हमेशा इरेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग घर में जो प्लेन मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर, उसमें भी क्या बनता है? इरेक्ट बनता है ना। तो सर आंसर क्या हो जाएगा? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी। ठीक है, कहीं भी खड़ा रहेंगे तो हमेशा इमेज क्या बनेगा? इरेक्ट ही बनेगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा सर? प्लेन और कॉन्वेक्स, जो ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। तो सर अब इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर अपना 6 आ रहा है क्वेश्चन। चलिए पहले आप पढ़िए फिर हम पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेस would you prefer to use while reading the small letter found in a dictionary। तो जब छोटा छोटा स्मॉल लेटर पढ़ने का बात आता है ना सर, छोटा छोटा स्मॉल लेटर, तो हमको को ना अपने को फोकल लेंथ कम रखना पड़ता है। फोकल लेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए, फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है सर, फोकल लेंथ कम हो गया। ठीक है, तो सर अब कौन सा अपना सर लेंस यूज होगा? कौन सा लेंस यूज होगा? तो सर इसमें ऑप्शन में है आपका कॉनकेव है और कन्वेक्स, दोनों है, दोनों है ना। तो अपना कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा सर? कॉन्वेक्स। जब नजदीक किताब को रख के पढ़ना रहता है ना, तो हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए, जिसका फोकल लेंथ क्या हो? कम हो। क्या हो सर? कम। तो 50 और 5 में से कौन सा लेंगे? 5 लेंगे। ठीक है, और कनकेव और कॉन्वेक्स में क्या लेंगे सर? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपको यहां तक क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। तो सर 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे क्या सर? क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बात करें क्वेश्चन 7। चलिए फटाक से आप पढ़िए पहले। लिखा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज करने बोल रहा है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बोल रहा है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, आपको सीधा इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट का, ये भी लिखा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर भी बोल रहा है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम, सब कुछ का यूज करके रे डायग्राम बनाना। और फोकल लेंथ कितना दे रहा है सर? 15 सेंटीमीटर। और सर मिरर कौन सा है सर? कनकेव मिरर। तो ध्यान से देखिए, ये अपना बना दिए हम कनकेव मिरर। क्या बना दिए सर?
ये क्या सा मिरर आ गया अपना, कनकेव मिरर, ठीक है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट हम रख दिए, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है ना। तो सर अब क्या है, और फोकल लेंथ हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है सर, 15 सेंटीमीटर। और इमेज बोल रहा है क्या सर, इमेज बोल रहा है कि सीधा बनना चाहिए, क्या कैसा बनना चाहिए, सीधा, ठीक है। तो सीधा इमेज हमको पता है कब बनता है सर, सर जब फोकल लेंथ एफ और पोल के बीच में क्या रहे, ऑब्जेक्ट यू, यू कहां रहे सर, फोकस और या प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रहे, तभी बनता है ना सर, ठीक है। तो यहां सर क्या होगा, ये फोकस, अपना फोकस और पोल के बीच में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे। तो इमेज क्या बनेगा सर, इमेज मेरा दूसरे साइड बनेगा, कैसे बनता है सर, तो ये भी आप देखिए सर, बना रहे इमेज ना, तो ये इस तरीके से आया, अरे सर फोकस से होकर गुजरता है आपको पता है, और दूसरा अगर और गुजारे तो यहाँ कहीं आर होगा, तो ये आर से भी होकर गुजरने का कोशिश करता है। तो जब हम दोनों को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे सर, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ कुछ कटेगा ऊपर में, तो ये क्या बन गया सर, मेरा इमेज बन गया। तो इमेज क्या बना आपका, देखिए तो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बना कि नहीं बना सर, ऑब्जेक्ट का हाइट से इमेज का हाइट ज्यादा है क्या, नहीं है। तो इमेज कैसा बनेगा सर, सीधा, इरेक्ट, कैसा इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल, कैसा इमेज सर, वर्चुअल इमेज। तो इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। कहां सर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, ठीक है। यहां तक आपको, और बड़ा भी बन रहा है, कैसा, बड़ा भी, और रेड डायग्राम भी आप देख लिए। तो यहां से आपको ये सारे क्वेश्चन पूरे तरीके से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हुए, ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद हम लोग बात करें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 8, क्या है सर, 8। तो सर कुछ कुछ चीजें दिया हुआ है, ये देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है सर। पहला क्वेश्चन 8 का क्या है सर, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फ्लोइंग सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में हमको बताना है सर कौन कौन सा मिरर हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला है हेडलाइट ऑफ कार। तो आपको पता है हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, तो हेडलाइट ऑफ कार में हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं, कौन सा, कनकेव मिरर। तो सर कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, बात है कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, बात ये है। तो क्या होता है ना सर कि जब हम लोग का जो लाइट है ना बल्ब से निकलता होगा, तो क्या सर वो जो मिरर अपना उस पर पड़ता होगा, तो वो क्या करता है ना सर, बहुत इंटेंसिटी बढ़ा करके रिफ्रैक्ट करता है, क्या सर, रिफ्रैक्ट करता है, क्या सर, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा के, और बहुत ज्यादा दूर, जिसके कारण क्या होता है, लाइट मेरा चला जाता है, ठीक है। इसके कारण हम सामने का आगे का दूर तक रास्ता देख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं सर, कनकेव मिरर का, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन होता है सर कहां से सर, अपना मिरर से, वो बहुत ज्यादा दूर तक, लार्ज डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। यही रीजन है कि हम लोग क्या यूज करते हैं सर, हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है, ओके, बात समझ में आ गया, ठीक है सर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, सर साइड वाले में क्या यूज करते हैं व्हीकल के अपने, तो सर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों सर, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, जिससे हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं क्या है पीछे, और छोटा छोटा इमेज बना रहा है तो पीछे ज्यादा दूर तक का उसमें कैप्चर कर सकता है, तो हम लोग दूर तक देख सकते हैं कौन कौन गाड़ी आ रहा है, कहाँ पे क्या क्या है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सर हो गया। अब इसके बाद आ रहा है सर लास्ट क्वेश्चन, सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में पता है क्या होता है, वो हम लोग आग लगाने का, मतलब जलाने का काम करते हैं सोलर फर्नेस का। तो क्या होता है ना सर कि जब लाइट, रे का लाइट है ना, वो आता है कहां से सर, मतलब आ रहा है, तो हमको क्या करना है, सारे लाइट को एक जगह पे जमा करना है, क्या करना है, एक जगह पे जमा करना है। अब सारा लाइट में हीट है, हीट एनर्जी सारे में है, तो सब अगर एक जगह के जमा होगा तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, तो वहां आग पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा, पकड़ लेगा ना। तो हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, कौन सा सर, कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर क्या करता है सर, वो कन्वर्जिंग मिरर है, क्या है सर, कन्वर्जिंग, सबको लाके एक जगह समेट के रखता है, यही ना। तो सारा रे जो सन से आ रहा है उसको सबको मोड़ करके कहां रखेगा, एक जगह रख लेगा, जिससे वो गर्म हो जाएगा और तुरंत आग पकड़ लेगा। तो सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सर अति क्वेश्चन सोलर फर्नेस में क्या यूज करते हैं सर, तो कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है यहां तक। तो अब जाकर के अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म हो गया। अब बात है इसके बाद सर बहुत मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या सर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, पहले ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना अच्छे से, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते, क्या लिखा है सर, लिखा है
वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस है, इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। एक हाफ को हम क्या किए सर, ब्लैक पेपर से कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग क्या कर दिए, कवर कर दिए। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ये कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके आगे क्या है, वेरीफाई योर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो सर ये सब चीजें आपको बताना है तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है कि हाँ ये कंप्लीट इमेज बनाएगा, क्या करेगा, ये कंप्लीट इमेज बनाएगा। चलिए हमको रे डायग्राम वगैरह से ऑब्जर्वेशन इसका सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम इसको दो केस में बात करेंगे, कितने केस में सर, दो केस में, ठीक है ना। तो सर पहले कौन सा लेंस है सर, लेंस बोला ना, हाँ सर कॉन्वेक्स लेंस है, यही अपना कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, इसका ऊपर वाला को डार्क कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं। किसको ढक दिए सर, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को अपना ढक दिए, कवर कर दिए। किसको कवर किया सर, ऊपर वाले को, देखिए दिख रहा है आपको कलर करते हुए। तो सर ये अपना ढक गया, कवर हो गया, ठीक है। ओके सर ये लगभग कवर कर दिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, तो क्या होगा कि सर इमेज कैसे बनेगा ये बताओ। तो जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ना, क्या रखा है सर, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना सर कि दोनों जो है ना, एक इधर से ऐसे आएगा और एक और आएगा, एक और अपना ऐसे ही आएगा, आएगा और फिर दोनों इस तरीके से जाके कहीं पे मिलेगा और यहां पे क्या होगा, अपना इमेज फॉर्म होगा। कहां इमेज फॉर्म होगा सर, दूसरे साइड, जो पूरा कंप्लीट इमेज बनाएगा। क्या करेगा सर, पूरा कंप्लीट इमेज बनाएगा। तो रे डायग्राम आपको समझ में आया कैसे होगा, नहीं समझ आया तो फिर से क्लीन एक बार बना के दिखाते हैं हम रे डायग्राम आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर, ऊपर वाला कवर कर रहे हैं मतलब सिर्फ क्या बचा होगा मेरे पास, नीचे वाला, क्या सर, नीचे वाला, केस वन, केस वन, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर, अब क्या हुआ सर, यहां से मेरा ये आया एक रे, एक और आ रहा होगा, इस तरीके से बहुत सारा रे आ रहे होंगे, आ रहे होंगे ना। तो जब ये इससे पास करेगा तो इस तरीके से जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। ये हम कहां पे रखे हैं, मान लो सर, कहां रख रहे हैं हम इमेज को, मान लीजिए आप F1 और R के बीच में रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं सर, F1 और इसके डबल के बीच में रख रहे हैं। तो इमेज जो ये बनेगा ना, कहां बनेगा सर अपना, सर ये 2F1 जो है ना उसके और बियॉन्ड बनेगा और इन्फिनिटी के बीच में, यहां जाकर के अपना क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा बड़ा इमेज आपका बन जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट था ना उसका इमेज कंप्लीट इमेज बनेगा, मतलब पूरा हाथ पैर नाक कान सब कुछ आपको दिखने वाला है। अगर बात करें इसके बाद क्या सर, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, केस हम सेकंड क्या लेने वाले थे सर, ऊपर वाले को कलर करने वाले थे, कर लिए। अब नीचे वाले को कलर करते हैं, किसको सर, नीचे वाले को, उसको मिटाते हैं। अब नीचे वाले को हम लोग कलर करके देखते हैं, यही था अपना ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आएगा और दूसरा भी कुछ इसी तरीके से अपना वो भी आएगा। अब क्या होगा सर, पास करेगा, क्या करेगा, पास, इस तरीके से पास करेगा, ये भी इस तरीके से पास करेगा और दोनों यहां जाकर के कुछ कटेगा और ये इमेज यहां पे बन जाएगा। कहां पे, ये इमेज बन गया, बन गया ना सर। तो इमेज क्या होगा, पूरा कंप्लीट इमेज बन रहा है। इस बार नीचे का पार्ट कटा हुआ था, कहां का सर, नीचे वाला पार्ट, ये नहीं था, ये अपना हम लोग क्या कर दिए थे, इसको कवर डार्क कर दिए थे, ठीक है ना। इसी को हम क्या किए थे, नीचे वाले को डार्क किए थे। कोई दिक्कत आपको, नहीं सर। तो यही था क्या अपना ये क्वेश्चन नंबर 9। तो कंप्लीट इमेज बनेगा, ऊपर से भी ले जाकर दिखा दिया और नीचे से भी ले जाकर दिखा दिए, ठीक है सर। तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 तक यहां कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलते क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो हम उसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या है 10 सर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है सर, 5 सेंटीमीटर। तो सर एच नॉट कितना है अपना, 5 सेंटीमीटर, कितना सर, 5 सेंटीमीटर, कितना सर, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अब सर दो प्रकार का लेंस होता है, एक कन्वर्जिंग और एक क्या, डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ किसको बोलते हैं सर, किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोलते हैं सर, कन्वर्जिंग लेंस, यही ना कन्वर्जिंग सर, कौन रहा लेंस, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है सर, कन्वर्जिंग लेंस है। आगे चले, हाँ सर
अब आगे सर क्या दिया सर, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं सर 25 सेंटीमीटर पे, तो यू तो हमेशा निगेटिव ही होता है। ये भी हो गया। अब बोल रहा है द फोकल लेंथ कितना है सर 10 सेंटीमीटर। तो सर कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या क्या होता है सर पॉजिटिव। तो क्या हो गया +10 सेंटीमीटर। कितना आ गया +10 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज, सब कुछ बोल रहा है निकालने के लिए। सब कुछ क्या बोल रहा है रे डायग्राम भी बनाने और निकालने के लिए। तो एक एक करके पहले सब कुछ हम बनाते हैं, ठीक है, एक एक करके सब कुछ। चलिए बनाना शुरू करें क्या, चलिए बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सर, फोकल लेंथ कितना दिया 10, और सर तो ये मान लीजिए हम यहाँ पे मेरा f1 है, कितना है सर 10 पे, ये क्या है सर मेरा मान लीजिए 2f1 है, ये कितना है सर 20। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा 2f1 के और पीछे, कहाँ होगा सर 2f1 के और पीछे। यहाँ भी f1 कहाँ होगा सर, यहाँ कहाँ सर f1, ये होगा 10, ये 2f1 कितना होगा सर यहाँ मान लीजिए सर 20, यही है। ओके सर, थोड़ा सा दूर ज्यादा बना दिए क्या, यहाँ मान लीजिए 2f1 कहाँ मान लीजिए यहाँ, उसको थोड़ा ठीक कर देना हम, उसको वहां पे एक बार हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना 2f1, यहां तक बातें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसका रे डायग्राम बनाने का कोशिश करते करें। तो सर कैसे रे डायग्राम जाएगा सर, एक तो ऐसे आएगा और फोकस से ऐसे गुजरेगा, किसे गुजरेगा सर फोकस से, और दूसरा यहां से यार ये पोल से अगर गुजरे, कहां से सर पोल से, तो कहां लगभग बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सर मेरा f1 और 2f1 के बीच में, मतलब सर ये दोनों के बीच में क्या बनने वाला है मेरा v। तो v पॉजिटिव आएगा, समझ में आया क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, जो f1 और 2f1 के बीच में होगा। यही रे डायग्राम में उल्टा इमेज बनेगा, कैसा बनेगा सर उल्टा, और सर कैसा छोटा, कैसा सर छोटा। तो चलिए एक एक करके देखें क्या हो रहा है कि नहीं। तो पीछे आ गया अपना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करके, ये अपना कहाँ चला गया, ठीक है सर। अगर हट गया तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सर क्या था सर लेंस है ना, कौन सा लेंस है सर, लेंस अपना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 ना सर, कन्वर्जिंग लेंस। तो लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, यही ना, ठीक है सर यही दिया हुआ है। अब बताइए v कितना है सर, v है अपना सर कितना, वही तो निकालना है, -1/u कितना है सर, u दिया 25, तो माइनस में लेंगे u, ये तो फिक्स है। और f कितना दिया सर 1/10, तो 1/10 ये तो प्लस में होगा। तो सर यहाँ से 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 = 1/10, तो 1/25 उधर जाएगा तो सर माइनस में क्या -1/25, ठीक है सर। ओके, अब बताइए एलसीएम कितना आएगा दोनों का, सर एलसीएम आएगा 50, कितना आएगा 50, तो 5 जा -2 जाना, तो कितना आ गया सर 3/50। तो यहां से अगर v निकालेंगे तो कितना जाएगा सर 50/3 16.667, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, v भी निकल गया। तो अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन भी अगर निकालना है, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आया तो क्या कहलाता है सर, क्या सर कि सर बड़ा इमेज बनेगा, और 1 से छोटा आया तो सर छोटा इमेज, और पॉजिटिव आया तो क्या सर वर्चुअल, और निगेटिव आया तो रियल। तो सब कुछ यहां से निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है सर v/u, तो यहां कितना है सर v है मेरा 50/3, और u कितना है सर, u हम लोग लिए थे कितना बताइए तो -25 ना, -25, तो 25 2 जा 100 ना, तो कितना गया सर -2/3, जिसका मतलब कितना होता है -0.667 के अप्रॉक्स, कितना सर -0.667। तो निगेटिव आया मतलब कैसा बनेगा इमेज, रियल बनेगा, कैसा सर रियल। और सर 1 से छोटा आया, वैल्यू मैग्निफिकेशन का सर 1 से छोटा आया, इसका मतलब इमेज क्या होगा, क्या होगा सर इमेज 1 से छोटा आया तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा, ठीक है बात क्लियर आप लोग का। और सर इमेज कितना आया था 16.66, तो बताइए ये 10 और 20 के बीच के है कि नहीं वैल्यू, 10 और 21 के बीच का है कि नहीं। तो जो हम लोग बनाए थे फोटो, एक बार फिर से बना दे रहे हैं हम यहाँ पे सर, ये अपना f1 था, ये f2 था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे, यही ना, और सर इधर भी f1 था,
इधर क्या था, F2 था, और आया था इस तरीके से अपना रे, इस तरीके से गुजरा था, और ये इस तरीके से यहां से गुजरा था, और इमेज कहां बन गया था, यहाँ पे आसपास कुछ यहीं पे बना था ना सर, यही। तो इमेज कैसा बन रहा है सर, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा, और F1 और F2 के बीच में उल्टा, यही सब इमेज का कैरेक्टर हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। तो सारी चीजें समझ में आई, रे डायग्राम भी और सॉल्यूशन भी, सब कुछ निकाल के दिखा दिए। अब ज्यादा ज्यादा आप हाइट ऑफ इमेज पूछ सकते हैं कितना, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है बताइए, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन होता है। तो सर यहाँ से हाइट ऑफ इमेज अगर निकालना है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या क्वेश्चन में, कितना सेंटीमीटर का है वो, 5 सेंटीमीटर। तो सर 5 इंटू मैग्निफिकेशन कितना है सर, -2/3, तो सर कितना गया, -10/3। तो सर अप्रोक्स कितना सर, डिवाइड करेंगे तो कितना सर, 3 3 जा 9 1, अप्रोक्स 3.33। तो देखिए 5 से छोटा आया कि नहीं आया, आया ना। तो यही चीज ओवरऑल हमको यहाँ से सब कुछ मिल गया, छोटा आया 5 से, मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है, कम है। तो ये जाकर के अब अपना लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, हो गया। रे डायग्राम भी अच्छे से देख लिया अपन लोग। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करने के बाद आप लोग रेडी है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ओके। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए फटाक से। तो सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़िए। तो लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 11 में कि सर कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना सर, 15। कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है सर, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कनकेव लेंस बना लिए, बना ले, ठीक है बना लीजिए सर, ठीक है बना ले रहे हैं। ये अपना कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना दिया सर, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, फोकल लेंथ कितना दिया सर 15, तो माइनस में लेंगे फोकल लेंथ 15, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है ओके सर। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, क्या बोला, इमेज बना रहा है कहां सर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमको पता है सर इसका इमेज किधर बनता है, इसी के साइड बनता है क्या, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है ना इमेज। तो सर इधर पोल और इसके बीच में, फोकल लेंथ के बीच में, यहाँ क्या बन रहा है सर, इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, यही क्या हो जाएगा सर, इमेज डिस्टेंस, ओके। आगे क्या दिया है, हाउ फार इज ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, बोल रहा है कि सर ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे ऐसा सिचुएशन लाने के लिए, ठीक है। तो एक बात बताइए सर, एफ कितना हो गया सर, -15, वी कितना सर, -10 ना, 10 दिया ना इमेज, ठीक है ओके, -10। अब बताइए लेंस फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/u को निकालना है तो 1/v और 1/f को एक तरफ कर देते हैं, कर दिए। तो यहां से 1/u बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 1/v के जब पुट कीजिए कितना सर, -10, फिर -f के जगह कितना पुट कीजिए, -15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/10 माइनस प्लस 1/15, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 15 है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, 10 से 3 जा, 5 से 2 जा, तो सर ये कितना आ गया सर, -1/30 आ गया, 1/u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u कितना आ जाएगा सर, -30, कितना आ गया सर, -30 सेंटीमीटर। u कितना आया सर, -30। तो आप बताइए सर ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो सर ऑब्जेक्ट जो होगा मेरा F15 है, F कहां कितना है सर 15 है, तो उसका 2 टाइम ऑफ F कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा, यही ना 30 होगा। तो यहीं पे क्या रखा हुआ है मेरा सर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कहां पे रखा हुआ है सर ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया। तो इस तरीके से सर इमेज आपका बन जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, इमेज आपका बनेगा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, और क्या निगेटिव साइड आया, तो वो हमको पता है यू का, तो ऐसे भी निगेटिव आता है क्या कि सामने ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, सब कुछ दिया था, खाली यू निकालना था, ठीक है। लेंस भी, मिरर भी, लेंस भी बता दिया था कौन सा लेंस है, तो लेंस बता दिया तो और इजी हो गया फोकल लेंथ लेने में। तो ठीक है सर, अपना 11th नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है सर, क्या दिया है इसमें। सबसे पहले An object is placed at a distance of 10 centimeter. Object कहाँ प्लेस है सर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से
तो कॉन्वेक्स मिरर, लेंस नहीं दिया, मिरर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो सर मिरर दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था सर? ऐसा होता था क्या? ऐसा होता था क्या कॉन्वेक्स मिरर? ठीक है सर। तो सर ऑब्जेक्ट कितना दूर है सर? 10 सेंटीमीटर पे। सर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा जो कितना दिया सर? 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है सर। उसके अलावा सर, इसके अलावा जो है ना सर, उसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 15। ये एफ जहां भी होगा ये कितनी दूरी पे होगा सर? 15 सेंटीमीटर पे। ओके, तो सर यू कितना ले लेंगे हम? यू ले लेंगे -10 सेंटीमीटर, और सर एफ कितना लेंगे सर? वो क्या लेंगे सर? +15 सेंटीमीटर, यही लेंगे। ठीक है, यहां तक बात सही है। अब आगे क्या बोला है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन बताना, इमेज मतलब कहां बन रहा है वी, और नेचर बताना है, दोनों चीज बताना है। चलिए एक एक करके निकाल के देखते हैं। तो सर ये तो मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/b + 1/u = 1/f। यही होता है क्या मिरर फॉर्मूला? सर यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, लगाइए क्या करके आप लोग। तो सर 1/b निकालना है, तो सर ये क्या हो जाएगा? 1/f - 1/u, उधर भेज दिए। चलिए पुट कीजिए। तो सर f कितना है सर? 1/15 माइनस u कितना है सर? -10। तो सर 1/-10, यही ना। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको, क्या सर सॉल्व करें तो क्या होगा बताइए? तो 1/15 माइनस प्लस 1/10 ना, कितना सर? +1/10। चलिए एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा सर? 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो 15 2 जा, 10 से 3 जा, तो सर 1/b कितना आ गया अपना? 5/30। इसको कैंसिल आउट करें तो सर 1/b कितना हो गया सर? 1/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 6। तो सर इसका इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आया सर? हाँ समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है सर, तो इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आ गया। प्लस में आया मतलब सर क्या सर? उस साइड बनेगा, किधर सर? वो साइड, ठीक है ना, राइट साइड। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। अब सर नेचर उचर बताइए कुछ कैसा बनेगा। तो सर नेचर बता रहे हैं अब हम, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? -v/u। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। रियल मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो सर इरेक्ट, सीधा, मतलब वर्चुअल, यही ना। तो देखते हैं निकाल करके कैसे आ रहा है मैग्निफिकेशन। तो सर मैग्निफिकेशन सर माइनस v कितना आया सर? 6। और u कितना आया है? u बताइए तो सर। u अपने को क्वेश्चन में दिया था कितना सर? 10, -10 ना, तो -10। तो माइनस माइनस गया तो कितना गया सर? 6/10, मतलब सर लगभग 0.6 आ गया। कितना आ गया सर? 0.6। तो क्या आया सर? ये पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या, कैसा इमेज बनेगा सर? सर अपना लोग का सीधा, मतलब इरेक्ट, और क्या सर? वर्चुअल। तो अगर निगेटिव आता तो इन्वर्टेड एंड रियल बनता, तो अभी पॉजिटिव आ गया है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है सर। और सर क्या है सर? और क्या क्या क्या? हाँ इसके अलावा सर, इसके अलावा और हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि सर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। मैग्निफिकेशन क्या है सर? 1 से कम आया, 0.6। तो इसका मतलब सर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होगा? छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन देख के ये भी बता सकते हैं, पॉजिटिव है तो सर सीधा होगा और वर्चुअल होगा। और दूसरा चीज 1 से छोटा है तो कैसा होगा सर? 1 से छोटा है सर तो अपना क्या होगा सर? इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से कम होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है। हो गया है सर? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? 13 है ना। चलिए 13 देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 13 में क्या लिखा है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन किसके द्वारा सर? प्लेन मिरर के द्वारा। वो क्या दिया गया है? +1, यही ना। ठीक है सर, और क्या? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होगा? ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? तो सर हमको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 आया है तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा सर? जितना बड़ा इमेज है उतना बड़ा ही इमेज का हाइट है, उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट है। ये पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा सर मैग्निफिकेशन और क्या होता है सर? -v/u होता है, यही ना। तो सर मैग्निफिकेशन 1 लेंगे तो -v/u, तो सर u क्या आएगा?
इक्वल टू माइनस वी। क्या हो जाएगा सर, u और v, सर साइन उल्टा रहेगा लेकिन सर लेंथ क्या होगा दोनों का, मैग्नीट्यूड बात करें लेंथ का, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। एक क्या होगा सामने होगा मिरर के और एक क्या होगा पीछे, बस डिफरेंस इतना ही रहेगा, लेकिन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी और इमेज डिस्टेंस भी। तो यहां तक आप लोग को ये भी समझ में आ गया। अब है सर ये मैग्निफिकेशन प्लस में दिए ना, प्लस दिए हैं, इसका मतलब सर इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा और क्या सर, वर्चुअल। सीधा बन रहा है तो वर्चुअल ही बनेगा। तो ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गया। कहां से आया समझ में सर, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो यही तक था 30 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग कहां सर, क्वेश्चन नंबर 14। चले क्वेश्चन नंबर 14, चलिए फटाक से पहले आप लोग पढ़िए क्वेश्चन 14 क्या दिया है, पढ़िए। तो इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या लिखा है सर, एन ऑब्जेक्ट क्या सर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है सर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। बना दिए कॉन्वेक्स मिरर, ओके। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर का है। ऑब्जेक्ट हाइट कितना है सर, ऑब्जेक्ट हाइट है 5 सेंटीमीटर। कितना सामने खड़ा है सर, सर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितना पे सर 20 सेंटीमीटर। ये क्या है सर u, तो u कितना हो गया सर -20, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है सर, अपना मिरर के सामने ही रहता है। तो u तो हमेशा निगेटिव हो, कुछ भी चीज आ जाए, लेंस आ जाए, मिरर आ जाए, कुछ भी दुनिया का कुछ भी आ जाए, u क्या लेना है आपको, निगेटिव ही लेना है। ओके सर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, आप एक कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 30 सेंटीमीटर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का क्या होता है सर, डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता है ना। ये कितना दिया सर 30 सेंटीमीटर, तो यहां से फोकल लेंथ कितना जाएगा सर, फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो ये 30/2 कितना आ गया सर 15 सेंटीमीटर। तो सर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो आपको पता है सर ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा है सर, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो उधर होता है, राइट साइड होता है इसका फोकल लेंथ, तो वो क्या होगा पॉजिटिव। तो सर एफ क्या दे दिया मेरे को, प्लस में 15। तो सर यहां तक भी अपने को कोई तकलीफ नहीं है, +15 है, यहां तक भी अपने को कुछ तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद अगर बात करें क्या सर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, मतलब वी एंड द नेचर एंड साइज, साइज भी बताना है, ठीक है ना, किसका सर, इमेज का। तो चलिए पहले हम लोग मिरर दिया है, तो पहले सर हम लोग इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लेंस पर मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/b + 1/u = 1/f, यही क्या अपना मिरर फॉर्मूला। यहाँ सारा वैल्यू पुट करेंगे और v निकालेंगे, और क्या करेंगे, और खाक करेंगे, कुछ नहीं, सब पुट करो और निकालो। तो 1/b = 1/f - 1/u। चलिए बताइए f कितना है सर 15 है, माइनस u कितना है सर -20 है, कितना है सर -20, ये u है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बोलिएगा तो मिटा देंगे, मिक्स होते हुए दिख रहा है। अब ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, सॉल्व 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, ये 15 है, ठीक है 15 है। ओके सर एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 15 4 जा 23 जा, तो सर कितना आ गया सर 7/60, कितना आ गया सर 7/60। अगर यहां से हम v निकालने जाएं तो v कितना हो जाएगा सर 60/7, यही ना 60/7, और डिवाइड कर दे तो अप्रोक्स 8 जा 56, पॉइंट दिए 47, 5 जा 35, फिर सर 5 उतरा तो 7 7 जा 49, अप्रोक्स इतना सेंटीमीटर अपना आएगा क्या सर, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी आप लोग को समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं सर, लगभग 8.6 के आसपास आ गया। और क्या पूछा सर, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो सर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, -v/u, तो सर -v तो माइनस कितना 60/7, एंड u कितना था सर, u था -20, गया 23 जा 60, क्या कितना गया था 3/7, डिवाइड करेंगे तो 0.74 जा 28, 2 7 2 जा 14, लगभग इतना आया। तो सर पहले ये बताइए मैग्निफिकेशन क्या आया, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या दिखाता है, बताता है कि इमेज क्या होगा, इरेक्ट, कैसा सीधा इरेक्ट, और इरेक्ट हो गया तो मतलब क्या सर वर्चुअल, वर्चुअल। और दूसरा सर
मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है सर? 1 से कम है। किससे कम है सर? 1 से कम, मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होने वाला है? कम होने वाला है। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होने वाला, यही ना उसका मतलब होता है। चलिए वो भी निकाल देते हैं, हाइट भी निकाल के दिखा देते हैं। ये सब चीज तो यहां से पता चला कितना हाइट होगा। तो सर हमको पता है HI/H0 इक्वल टू क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन। तो सर HI कितना दिया है वो तो निकालना है सर। HO कितना दिया सर? 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है ना सर। तो सर HO 5 है और ये इधर कितना है सर? मैग्निफिकेशन 3/7 है। तो सर HI उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 5 3 जा 15/7। अप्रॉक्स कितना सर? 15/7 सर, 15/7 यही ना। अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है। 7 2 जा 14, 1 उतरा ना। तो सर 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28। ठीक है, तो अप्रॉक्स 2.14 के आसपास अपना आ गया। तो सर इसको कितना लिख देंगे सर? 2.414 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव आया है तो मतलब सीधा इरेक्ट ही होगा और सर क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, तो HI कितना आया? 2.14 और HO कितना था? 5 था। तो देखिए छोटा आया कि नहीं आया? HI आया ना छोटा, किससे सर? HO से। तो यही चीज यहाँ पे सब कुछ पूछा था जो मेरा जाके अभी क्लियर हो गया। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 14 थे जो क्लियर हो गए हैं। अब 15 16 और 17 तीन क्वेश्चन बचे हैं, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। चले देखना शुरू करें क्या तीनों को? चलिए फटाक से पहले क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़िए। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर 15 कितना है पढ़िए। तो सर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। फिर से मिरर है, कौन सा मिरर? कनकेव, इस बार कनकेव मिरर है। ठीक है सर, कितना हाइट है ऑब्जेक्ट का? सर ऑब्जेक्ट का हाइट अपने को दिया है 7 सेंटीमीटर। साइज कितना है सर? ऑब्जेक्ट साइज 7, HO 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कहां पे प्लेस है सर? 27 सेंटीमीटर पे। यू कितना सर? 27। तो सर यहाँ वैल्यू क्या लेंगे? -20 माइनस में लेंगे ना, क्योंकि सर ये सामने है। तो यू कितना दे दिया है सर? यहाँ साइड में लिख दे रहा आपको -27 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी दिखा दो, यहाँ दिखा दो, जहां दिखाना है दिखा दो। ठीक है, वहां मैग्नीट्यूड हम सिर्फ दिखा रहे थे, चलो कोई नहीं। अब कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना? 18 सेंटीमीटर। तो सर इसका फोकस लेंथ तो इधर होता है ना, एफ कितना है सर? 18 सेंटीमीटर ना सर, तो निगेटिव में ही होगा। तो सर सी कहाँ होगा? 36 सेंटीमीटर पे। कहाँ होगा सर? सी 36 सेंटीमीटर पे। तो एफ और सी के बीच में क्या है सर? ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनता था? क्या याद किए थे हम लोग सर? जब सी और एफ के बीच में रहता है तो इमेज कहाँ बनता था सर? ऐसे बड़ा सा सी और इंफिनिटी के बीच में। तो देखते हैं बनता है कि नहीं वहां पे, ये भी आता है कि नहीं वहां पे 36 से ज्यादा। तो सर अब बात करते हैं कि सर फोकल लेंथ कितना दे दिया? -1/18 सेंटीमीटर। ये भी दे दिया है, निगेटिव होगा सर। क्या है कि कौन सा मिरर है सर? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब हमको सर क्या निकालना है? At what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp focus image to be obtained? Find the size and the nature of image. सब कुछ बोला है निकालने, सब कुछ बोला है निकालने। तो एक एक करके निकालते हैं। तो पहले सर फॉर्मूला लगा लेते हैं मिरर का, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए बताइए 1/v कितना सर? v कितना है सर? 1/v, v कितना दिया आपको? वही तो निकालना है सर। प्लस 1/u कितना सर? -27 इक्वल टू 1/f कितना है सर? -18। कितना है सर? -18। तो सर ये प्लस माइनस -1/27 इक्वल टू -1/18। अब ये -1/27 उधर जाएगा तो क्या बनेगा सर? +1/27 बच जाएगा ना। तो बना दीजिए इसको +1/27। अब एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए सर? एलसीएम। तो 18 और 27 का एलसीएम लगभग कितना आएगा सर? बताइए तो कितना आएगा सर? 54। कितना आएगा? 54। तो 3 जा तो -3, ये 2 जा तो 2। तो सर यहाँ से 1/v क्या आ गया? आ गया -1/54। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो v कितना सर? -54 सेंटीमीटर। तो बताइए इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? निगेटिव में 54 सेंटीमीटर ना। इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बनेगा? इमेज बनेगा। वाजिब बात। 54 आ रहा है मतलब सर ये 36 से इधर ही ना। तो सी और इंफिनिटी के बीच क्या हो रहा है? मेरा इमेज बन रहा है, बना है ना। तो अब जाके क्लियर हुआ क्वेश्चन। हाँ वाजिब बात, हम पढ़े भी थे वैसा ही आया। आप सर मैग्निफिकेशन वगैरह भी नेचर उचर बता दो। तो सर मैग्निफिकेशन का अगर बात करें, किसका सर? मैग्निफिकेशन का।
तो मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, माइनस बी बाई यू। क्या होता है सर, माइनस बी बाई यू। तो सर मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू होता है, तो माइनस बी कितना है सर, माइनस 54, और यू कितना है सर 27 है क्या, यू 27 है माइनस में, माइनस 27, ठीक है। तो ये माइनस माइनस गया 57 टू जा, तो सर मैग्निफिकेशन कितना आ गया अपना, -2। कितना गया मैग्निफिकेशन, -2 आ गया। तो सबसे पहली बात कि निगेटिव साइन क्या बता रहा है सर, कि इमेज कैसा बनेगा, रियल। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। पहला बात हो गया। दूसरा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है, मतलब 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अब इमेज का हाइट भी निकाल लेते तब। तो सर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज -2 है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन में हम देख लेते हैं फटाक से कितना है सर, 7 सेंटीमीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। तो बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 था, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 14 आ गया। माइनस में आया मतलब उल्टा होगा, और सर ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ बात, समझ में आया अच्छे तरीके से, ठीक है सर। तो ये जाकर के अपना लोग का क्या बन गया सर, क्वेश्चन नंबर कितना, 15। क्वेश्चन नंबर 15 अपना बन गया, बन गया। तो ठीक है सर, समझ में सारा चीज आप लोग को अच्छे से आ गया। अब पावर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। अब पारी है उसका, तो अगर यहां तक आ गया होगा आप लोगों को समझ में, तो वो भी इजी चीज है, वो भी समझ में आ जाएगा। तो उसको मिटा दे हम लोग, मिटा दिए। और अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के देखिए। पढ़िए तो क्या लिखा है क्वेश्चन 16। सर क्वेश्चन 16 में लिखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ फोकल लेंथ। तो सर पावर कितना दिया सर, पावर दिया सर -2 डायोप्टर, -2 डी दिया ना, ठीक है सर। तो सर क्या होता है सर, पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो सर यहां से f कितना आ जाएगा सर, 1/p आ जाएगा। क्या जाएगा सर, 1/p। तो पुट कीजिए तो सर 1/p मतलब 1/-2, तो कितना जाएगा सर, -0.5 मीटर ना, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया सर, 50 सेंटीमीटर, लेकिन निगेटिव आया। तो निगेटिव क्या बताता है, कौन सा लेंस होगा सर, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा ये, तो कनकेव लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। और क्या सर, फोकल लेंथ कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एकदम इजी था सर। पावर दिया था, फोकल लेंथ निकाला था, रिलेशन पता है अपने को, पुट किया, निकल गया। निगेटिव साइन बता दिया कि कौन सा लेंस है सर, कॉनकेव लेंस, निगेटिव साइन बताया। और पॉजिटिव साइन आता तो कौन सा लेंस होता सर, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा, कॉन्वेक्स। चलिए सर 16 भी हो गया। अब 17 लास्ट क्वेश्चन आज का, रेडी है करने के लिए आप लोग, ओके। फटाक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब लास्ट क्वेश्चन फाइनल, ओके। क्या लिखा सर, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D। इस बार पावर दे दिया सर प्लस में 1.5D। पिछले बार नेगेटिव में दिया था, इस बार पॉजिटिव में। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, ठीक है सर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ पूछ दिया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हमको पता है सर फोकल लेंथ क्या होता है, 1/पावर, यही होता है ना। तो सर पुट कर दीजिए, 1/पावर कितना है सर, 1.5, पॉइंट उड़ गया था 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया सर 2/3 मीटर, मतलब 0.67 मीटर अप्रॉक्स। कितना सर, 0.67 डिवाइड करने आता है ना, ठीक है सर। इतना आ गया मेरा फोकल लेंथ मीटर में। सेंटीमीटर में करेंगे तो लगभग 6.7 सेंटीमीटर के आसपास, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके 100 से चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है सर यहाँ तक, ठीक है सर। अब बात है आगे, क्या सर, हाँ आप बताइए हमको 60 कितना आएगा लगभग, आगे चलते जाए तो 0.666 ऐसे मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 66.67 आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब सर क्या बात है कि सर पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, कौन सा लेंस है ये सर, पॉजिटिव किस लेंस में होता है सर, तो कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहां तक बात, क्वेश्चन कंप्लीटेड। पूरा हम लोग अच्छे तरीके से ये चैप्टर लाइक चैप्टर देख चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ हर एक चीज देख ली है। तो अब हम आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग का बहुत ही स्ट्रांग हो गया होगा, हो गया है ना। तो आप कुछ नहीं, मस्त एकदम मजे से रहना है,
पढ़ाई करते रहना है और चैप्टर को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो आपका सारा एग्जाम अच्छा जाएगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से जाइए, आराम कीजिए, पढ़िए, खाइए, खेलिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।